Hello dear students, my name is Himani and I welcome all of you in this new session which is about early man's life. इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे about the early man. देखो आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, राइट? जैसे कि आपको आपके आसपास में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, फर्नीचर अवेलेबल है, आपको घर से स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है, आपके पेरेंट्स कार निकालते हैं या फिर कोई भी व्हीकल जो आपके घर में है, लाइक बाइक हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, ठीक है, आप उससे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास बसेस अवेलेबल हैं, हमारे पास आज ओला, उबर, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बना देती हैं, ठीक है। इसके सिवाय आप देखते हैं कि घरों में आपकी मदर या फिर आपके फादर कोई भी कुक कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी आपको पेरेंट्स के हाथ से खाना नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना नहीं खाना है, आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हो। लेकिन आज जितनी लाइफ इजी है उतनी लाइफ अर्ली मैन की इजी नहीं थी। अर्ली मैन ने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, ठीक है, हमें आज उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके पास में कार नहीं थी, इनफैक्ट उसके पास में व्हील तक नहीं था, व्हील को उसने इन्वेंट किया, ठीक है। उसके पास में खाना बनाने के लिए आग नहीं थी, फायर नहीं थी, तो उसने रॉ से और फिर कुक्ड मील की तरफ किस तरह से सफर शुरू किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर सो मेनी अदर थिंग जो कि अर्ली मैन करता था। लाइक आज हमारे पास क्या है, सरप्लस में फूड अवेलेबल है, सब जगह पर आप देखेंगे, उसके पास नहीं होता था। ही वाज अ हंटर गैदरर, ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। देखो, विल टॉक अबाउट हंटर गैदरर स्टेज, ठीक है, जहां पे वो जानवरों का शिकार करेगा और उसको खा लेगा अपने जीवन यापन के लिए। फायर को इन्वेंट करेगा, खाना पकाना सीख लेगा। फार्मिंग स्टेज में आएगा, ठीक है, फार्मिंग तक हम बाद में पहुंचे हैं, पहले हम हंटर गैदरर थे, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव हुए और हमने फार्मिंग करना सीखा। हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब इस व्हील का इन्वेंशन किस तरह से हुआ ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देयर आर सम वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू जिनको आपको आंसर करना है, ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर मैन फॉर गैदरिंग मिल्क। हमको मिल्क कौन कौन से एनिमल से मिलता है, फटाफट से आपको बताना है। फर्स्ट हम कहेंगे काऊ से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कहेंगे, गोट से मिलता है क्या, गोट से मिल जाता है। चलिए, अगर आप गोट नहीं लिखना चाहें आप बफेलो कह सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिल्क जो है इनसे मिलता है। आपको कोई भी 2 लिखने हैं, ठीक है, हम क्या देंगे, काऊ एंड बफेलो। गाय भैंस से हमको जनरली देखने के लिए मिलता है, हमको बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे मिल्क मिलता है, ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर मैन राइडिंग, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स को यूज किया जाता है, हॉर्स को यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसके सिवाय कैमल को यूज कर लेते हैं। और कौन से एनिमल को राइडिंग के लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। नेम 2 एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर मेन गेटिंग वूल। हमको वूल किससे मिलता है, बाबा ब्लैक शीप, राइट, हैव यू एनी वूल। इसके सिवाय किससे मिलता है, गोट से मिलता है भाई, देख रहे हो, तभी तो इनको क्या किया जाता है, लाइक इनको रेयर किया जाता है ताकि इनसे क्या किया जा सके, इनसे पैसा कमाया जा सके, ठीक है। चलिए, now we are going to talk about this chapter. The early man was just like animals such as apes, ठीक है ना। तो जो अर्ली मैन है वो एक तरह का जानवर है, ठीक है। तो he had no special place or house to stay. आज हमारे पास हमारे घर है रहने के लिए, उसके पास में नहीं थे। उसे कहाँ रहना पड़ता था, वो जंगलों में रहता था, पेड़ों पर रहता था, कभी गुफाओं में, बाद में धीरे धीरे वो गुफाओं में रहने लगा। He used to roam about the forest in search of food. उसे खाने की तलाश में कहाँ जाना पड़ता था, जंगलों में भटकना पड़ता था। हंटर गैदरर स्टेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। This was the beginning of Stone Age and dawn of the early man, ठीक है। ये कौन से समय की बात है, स्टोन एज की बात है, अर्ली मैन की हम बात कर रहे हैं। दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि अर्ली मैन स्टार्टेड क्रिएटिंग टूल्स मेड ऑफ स्टोन। अर्ली मैन जो है उसने स्टोन के बने हुए टूल्स को यूज करना शुरू किया और इसीलिए हम इस एज को क्या कहते हैं,
स्टोन एज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग वर हंटर गैदरर्स प्रायर टू 12,000 ऑफ इयर्स अगो। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग 12,000 साल पहले की बात चल रही है, और उस वहां से क्या शुरू होता है, हमको ये पता चलता है कि सभी ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कैसे थे, वो हंटर गैदरर थे, हंटिंग कर रहे हैं, अपने लिए फूड स्टोर कर रहे हैं। These people were generally nomads। ये कैसे हैं, नोमैड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, घुमंतु कह सकते हो आप इन्हें, घुमक्कड़ कह सकते हो, ठीक है ना। एंड दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन फूड सप्लाईज एंडेड एट अ प्लेस। ठीक है, अब क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्यों करेंगे, जब जो फूड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक जगह पर, ठीक है, तो दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है ना। Hunter-gatherer societies had very low density of population because only a limited number of population could survive on the local food supplies। आपको इनकी population density कैसी दिखाई देगी, बहुत कम दिखाई देगी, क्यों, एक जगह पर टिक नहीं रहे ना बेटा, ये इन्हें जहां फूड के होने की क्या मिल जाएंगे, चांसेस दिखेंगे, ये वहां शिफ्ट कर जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी एक जगह पर आपको कैसी दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, और ये वो फैक्ट है जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाता है, यानी ह्यूमन बीइंग को बाकी एनिमल्स से अलग कर देता है। क्या, जो ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, देखो वो जिस भी एनिमल को लेट्स से हंटिंग कर रहे हैं, तो ये उसको घर ले जाएंगे और मिल बांट कर खाएंगे, रेदर देन कि हमने वहीं पर उसका लाइक शिकार किया और हम वहीं पर उसको खा गए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, शेयरिंग कर रहे हैं, एंड शेयरिंग इज केयरिंग ऑफ कोर्स, राइट। चलिए, फीचर्स ऑफ हंटर गैदरर, ठीक है, तो हंटर गैदरर के फीचर्स जब हम देखते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट की सबसे पहले हम इनके बात करेंगे। कहाँ रहते थे बेटा, ये केव्स में रहते थे, ठीक है, और इनके जो शेल्टर्स हैं वो किस चीज के बने हुए, रॉक्स के बने हुए हैं, ब्रांचेस एंड एनिमल स्किन से जो है ये लाइक एनिमल स्किन का यूज किस लिए करते थे, उसको पहनने के लिए भी कर लेते थे। दे एट वट एवर नेचर गेव दैम, जो भी नेचर ने उन्हें दिया उसे ये खा जाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जानवर को खा जाएंगे, पेड़ पौधों को खा जाएंगे, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको बस अपनी भूख शांत करनी है, अब भूख लगी है कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ओके, ग्रुप साइज एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अभी जो हंटर गैदरर है, ठीक है, लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अबाउट 30 पीपल, ये कुछ स्मॉल ग्रुप में रहते थे जिसमें लगभग 30 लोग होते हैं। ईच ग्रुप इंक्लूडेड सेवरल फैमिलीज, अब हर ग्रुप में कुछ फैमिलीज भी होती थी, ठीक है। चलिए, मैन हंटेड एनिमल्स इन जंगल एंड फिश इन रिवर एंड लेक। अब जो ये जो अर्ली मैन है, इसने क्या किया, एनिमल हंटिंग करी जंगल में, और फिशेस जो है वो पकड़ना शुरू करे, कहां से, रिवर से, लेक से, कुछ भी मिल जाएगा, मछलियां मिल जाएंगी, मछलियां खा जाएंगे, शेर मिल जाएगा, शेर का शिकार कर लेंगे, खा जाएंगे। Women gathered nuts, berries and cared for the children। अब इसमें महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाएं नट्स लेकर आ रही हैं, बेरीज लेकर आ रही हैं, घर में अगर बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करती दिखाई देती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर मूवमेंट। हंटर गैदरर्स ऑलवेज केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड। इनको खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा जाना पड़ता था। Sometime they followed the moving animal and came to new places where they could hunt them। ठीक है, कई बार क्या होता था, एक जानवर को पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक निकल गए, फिर वहां शिफ्ट हो गए, फिर वहां से कोई और एनिमल दिखा, उसका शिकार के लिए कहीं और निकल गए, तो इनके रहने की कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी, ठीक है। टूल्स एंड वेपन्स की जब हम बात करते हैं, इट वाज डिफिकल्ट टू प्लग फ्रूट्स फ्रॉम हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड किल एनिमल्स विद देयर हैंड्स। ठीक है, कहीं ऊंचाई पे कोई फल लगे हुए हैं, उनको हाथ से तोड़ना इनके लिए मुश्किल था, साथ ही साथ कोई जंगली जानवर है, उसको ऐसे आपके पास में कोई हथियार नहीं है, उससे आप कैसे लड़ेंगे, उसको कैसे हराएंगे, उसको कैसे मारेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन स्टिक्स एंड स्टोन्स टू डू दिस वर्क। वुडन स्टिक्स यूज करनी शुरू करी, किस लिए, ताकि ये पेड़ पे से जो फ्रूट्स है उनको तोड़ सके, ठीक है ना। साथ ही इन्होंने स्टोन्स यूज करने शुरू करे, स्टोन के टूल्स बनाने शुरू करे ताकि ये जानवरों का शिकार कर सके। He found that some edge and sharp
स्टोन हेल्प इन डिगिंग आउट रूट्स एंड टू हंट द एनिमल्स। ठीक है, अब इनके हथियार धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू किया, शार्प करने शुरू करे, क्योंकि इससे एक तो रूट जो है वो डिग आउट करनी क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, और एनिमल हंटिंग में भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे इनके कुछ टूल्स हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली कुछ इस तरह से रहे होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, धीरे धीरे इनके टूल्स जो हैं वो और शार्प होना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इनको इन्होंने वेपन्स की तरह भी यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ देखो ये ब्लेड की शेप में रहता था, बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना बहुत नुकीला, बहुत पैना हथियार होता था। अब इससे क्या मीट को भी चॉप कर सकते हैं, ठीक है ना, और एनिमल हंटिंग कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो इन स्टोन टूल्स की हेल्प से ये लोग करते थे। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हंटर गैदरर्स वर मेड ऑफ फ्लिंट, अ काइंड ऑफ हार्ड स्टोन। अब इनके जो हंटर गैदरर्स हैं, इनके जो टूल्स हैं वो फ्लिंट के बने हुए होते थे। ये फ्लिंट क्या होता है, फ्लिंट इज काइंड ऑफ अ हार्ड स्टोन, ये एक तरह का हार्ड स्टोन है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए जो हंटर गैदरर हैं इसके टूल्स कौन से स्टोन के बने हुए होते थे, तो योर आंसर शुड बी फ्लिंट। आपका आंसर क्या होगा, ये फ्लिंट के बने हुए होते थे। अब आग के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो एट सम प्लेसेस आप कुछ जगह पे क्या देखते हो कि मैन गॉट फर्स्ट फायर फ्रॉम स्लोली बर्निंग वोल्केनो। इफ वी टॉक अबाउट फायर, आग के बारे में बात करेंगे। मनुष्य को आग के बारे में शुरू से तो पता नहीं था, पर कई बार ऐसा कहीं से लाइक कुछ साक्ष्य इस तरह के मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इंसान को सबसे पहले आग के बारे में कहां से पता चला होगा, कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ठीक है ना। Some brave hero went up the volcano and let himself down into the hot crater. He lighted a stick and came forth with the great fire. ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो दो अलग अलग तरह की कहानियां हैं यहाँ पे, हम दोनों की बात करेंगे। पहला ये है कि एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, कुछ लोग वहां पर गए, उन्होंने देखा अरे ये क्या है, उन्होंने उसको हाथ लगाने की कोशिश की। अब उसमें से कुछ लोग तो क्या हो गए, ऑफ कोर्स दे वर बर्न्ड। अब जो लोग बच गए उन्होंने फिर देखा कि अरे आग का क्या है, ये पूरा दरिया सा कहां से आ रहा है। उनमें से किसी ने क्या किया होगा, एक वुड लॉग लिया होगा, उस वोल्केनिक इरप्शन पे या वोल्केनो पे लगाया होगा, जिससे कि वो लकड़ी जो थी उसमें आग लग गई, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। एक कहानी ये है कि इंसान बैठा था, बैठे बैठे क्योंकि स्टोन टूल्स तो बनाता ही था, तो दो स्टोन को जब उसने घिसा तो वहां से क्या निकली, एक चिंगारी निकली, ठीक है। उस चिंगारी से क्या हुआ, धीरे धीरे जो आसपास में पेड़ पौधे पत्तियां कुछ रहे होंगे वो जले होंगे, ठीक है। अब उस समय पे क्या हुआ कि जब ये चीजें जली होंगी उसमें इनके कुछ खाने का सामान भी रहा होगा, वो पक गया। अब इस इंसान के पास ना कोई जरिया नहीं बचा कि भाई इतना सारा खाना था कहाँ गया, जल गया, क्या करें। इन्होंने जो जला हुआ खाना था उसको उठाकर देखा, तो इनको ये पता चला कि अरे ये तो इससे पहले मतलब पहले से अच्छा इसका टेस्ट जो है वो बदल गया है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दी लाइक इन्वेंशन ऑफ फायर हेल्प्ड अ पर्सन नो कि भाई आप किस तरह से खाने को पका भी सकते हैं, ठीक है। तो एक है एक्सीडेंटल हालांकि ये दोनों ही एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स हैं। पहले में क्या है, पहले में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां से एक लकड़ी को आग लगा के इन्होंने देखा कि अच्छा अब हम इस फायर का क्या कर सकते हैं, अरे इस फायर से तो चारों तरफ लाइट हो रही है, रोशनी हो रही है, हम इसको अंधेरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रकाश के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा इस फायर से तो इंसान भी भाग गए, है ना, डर के, या फिर लाइक वो क्या कर रही थी, हीट दे रही थी, हम अपने आप को जंगली जानवरों से इससे बचा सकते हैं, है ना। तो दीज आर द यूजेस जो कि इस इंसान को समझ में आए। दूसरी कहानी में क्या है, स्टोन टूल्स थे, दो स्टोन को घिसा, चिंगारी निकली, आग निकली, इनको पता चला कि अच्छा यहाँ से आग भी निकल सकती है, ये पत्थर तो बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि बहुत सारी क्या हो गई, लाइक एक थोड़ी आग निकलती है, किससे, दो पत्थरों से, एंड वंस दे हैड इट कंट्रोल्ड दे मेड द बेस्ट यूज ऑफ देयर प्रीशियस फायर। लर्निंग टू मेक अ फायर वाज वेरी बिग स्टेप फॉर अर्ली मैन। यस, देखो ये आग इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती थी, इनफैक्ट पहुंचा रही थी। जिन लोगों के लिए ये नई इन्वेंशन थी कि भाई आग निकल रही है, एक दो बार हाथ पैर भी जलाए होंगे, है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको यूज करना सीख लिया, खुद को जानवरों से बचाने के लिए, खुद को अंधेरे से बचाने के लिए, अपना खाना पकाने के लिए, ठीक है। चलिए यूज ऑफ फायर, देखो क्या क्या यूज थे फायर के। सो अर्ली मैन यूज्ड फायर
किस चीज के लिए? टू कुक देयर फूड, टू कीप देमसेल्फ वार्म, टू लाइट अप देयर केव्स एंड टू कीप अवे द वाइल्ड एनिमल्स। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फार्मिंग स्टेज की। फार्मिंग स्टेज इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। इसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है या फिर न्यूलिथिक एज भी कहा जाता है। न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज इसे हम कहते हैं। द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर केम अबाउट 10,000 years ago, ठीक है। तो हम इसका जो हमको इसके जो एविडेंसेस मिलते हैं लगभग 10,000 साल पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत किस तरह से होती है? Weeding around a plant or perhaps watering it in a dry spell was the first step in collecting seeds and plant them in a safe spot. इन्होंने धीरे धीरे समझा कि ये जो सीड्स जो हैं ये एक्सीडेंटली लग गए हैं, तो इनको अगर हम क्या देना शुरू करें, पानी देना शुरू करें, तो धीरे धीरे ये फसल क्या कर रही है, ग्रो करना शुरू हो गई है, ठीक है। द अर्लीस्ट क्रॉप ग्रोन वर व्हीट, जो हम एकदम प्रारंभिक समय में देखते हैं तो व्हीट है और बार्ले है, जिसको क्या किया गया था, ग्रो किया गया था। दो नो लॉन्गर गैदर देन पीपल वर स्टिल हंटर्स, ठीक है ना। तो अभी क्या है, लोग जो है गैदरर तो मतलब इस तरह से नहीं है, लेकिन हंटिंग अभी भी करते हैं। लोगों को एग्रीकल्चर का पता चल गया, लेकिन हंटिंग भी इस समय तक चलती हुई दिख रही थी। द सोर्स ऑफ मीट वर स्टिल वाइल्ड एनिमल, ठीक है। मीट का मेन सोर्स क्या है, वाइल्ड एनिमल्स ही थे, ठीक है। मतलब ये वो टाइम है जहां पे इंसान को कृषि के बारे में पता चल गया है, वो सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव भी होने लगा है, लेकिन अभी उसने हंटिंग जो है वो छोड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ फीचर्स ऑफ फार्मिंग स्टेज। जब हम फार्मिंग स्टेज की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है, एक तो होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये जानवरों को पालना शुरू करेंगे। द अर्ली मैन फाउंड सम एनिमल्स फ्रेंडली, जैसे कि कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घर की रखवाली करने के लिए पालना शुरू कर दिया, ठीक है। दे वर वेरी फ्रेंडली विद देम। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल हु बिकेम हिज फ्रेंड एज एट द लेफ्टओवर्स ऑफ अर्ली मैन्स फूड। अब ये क्या खाता था, जो आपसे छूट गया बचा हुआ खाना वो कुत्ते को डाल देते थे। द डॉग हेल्प्ड अर्ली मैन इन हंटिंग। इस डॉग ने अर्ली मैन को हेल्प किया किस चीज में, हंटिंग में। द अर्ली मैन फाउंड दैट मिल्क ऑफ काउ, बफेलोज एंड sheep and goat was a tasty food. The early man started using bullocks, buffaloes and donkeys for carrying his load. Horse was used for riding as it could run fast, ठीक है ना। तो अर्ली मैन को हम देखते हैं, उसने क्या करना शुरू किया, उसने बुलक्स, बफेलोज एंड डंकीज को क्या करने के लिए, सामान ढोने के लिए, माल ढोने के लिए यूज करना शुरू किया। हॉर्स वॉज यूज फॉर राइडिंग एंड एज इट कुड रन फास्ट। अब ये जो हॉर्स है ये तेज दौड़ सकता था, है ना, तो इसीलिए इसको राइडिंग के लिए यूज करना शुरू किया। इसके सिवा हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंसान है, अर्ली मैन था, उसने क्या किया, गाय से मिल्क एंड देन बफेलो, sheep एंड गोट्स, इनको भी यूज करना शुरू किया, टेस्टी फूड इनको मिल रहा था। एंड देन ही बिगन टू डोमेस्टिकेट दीज एनिमल्स एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग देयर मिल्क इंस्टेड ऑफ किलिंग देम फॉर हंटिंग। अब इनको मारना बंद कर दिया, इनसे मिल्क प्रोडक्ट्स प्राप्त हो रहे थे, मिल्क प्राप्त हो रहा था, तो इनको यूज करना, इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, ठीक है ना। ओके, नाउ दैट वी आर डन विद दिस पार्ट, अब हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देयर टूल्स। न्यूलिथिक फार्मर्स वर स्किल्ड। जो न्यूलिथिक मैन था वो कैसा था, वो स्किल्ड था। वो जो फार्मर है वो स्किल्ड है। मेकिंग ऑल द टूल नेसेसरी फॉर ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग क्रॉप्स, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे जो टूल्स है वो बनाना शुरू किए जो उनको क्रॉप में, क्रॉप कल्टीवेशन में हेल्प करेंगे। देयर टूल्स इंक्लूडेड एक्सेस, सिकल ब्लेड एंड ग्राइंडिंग स्टोन। तो यहाँ पर देखो ये आपको एक्सेस एंड जो एक्स एंड सिकल जो है वो यहाँ नजर आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेल्टर एंड देन व्हील, ठीक है। शेल्टर में जब हम बात करते हैं तो बेटा द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट हाउसेस, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर, जब इन्होंने क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर से फैमिलियर हो गए, इन्होंने फसल जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर दिया। तो अब इन्हें एक चीज समझ में आई कि हमको पहली बात तो अपनी क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, अपनी जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके लिए वाटर चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो फसल हम उगा रहे हैं ये एक दिन में नहीं होती, इसको टाइम चाहिए।
और इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, इसको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर क्रॉप्स। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अब हम एक जगह रहना शुरू करेंगे ताकि हम अपनी क्रॉप्स को देख सकें। द हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स एंड वर ड्यूरेबल। जो इनके घर हैं वो कैसे हैं, मड्स के बने हुए हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं, और इनके घर अब कैसे थे, ड्यूरेबल थे। मोस्ट क्लोथिंग ऑफ द पीपल वाज मेड ऑफ एनिमल स्किन। कपड़े अभी भी ये कैसे पहनते थे, देखो एनिमल स्किन से बने हुए ड्रेसेस ये पहनते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हील। देखो आज हम ज्यादातर जितने व्हीकल्स देखेंगे वहां पे हमको व्हील का प्रयोग दिखाई देता है, जिससे हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। हम जल्दी यानी कि बहुत ज्यादा समय गवाए बिना कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ली मैन के पास में व्हील नहीं थे, उसने इन्वेंट किया व्हील को, ठीक है ना। तो इट इज बिलीव दैट व्हील्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर्स इन द न्यूलिथिक एज अबाउट 5500 years ago। तो ऐसा माना जाता है कि व्हील्स जो है वो किसके द्वारा, पॉटर्स के द्वारा यूज किए गए न्यूलिथिक एज में, लगभग 5500 साल पहले। Anyhow, the use of wheel for transport happened only in the later year about 5200 years ago। लेकिन इसका जो यूज इंसान ने करना शुरू किया, कब करना शुरू किया, 5200 years ago, ठीक है। The great advantage of the wheel is that it begin round rolls and does not drag on, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये रोल करता है ना, और इसके रोल करने की वजह से ये कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा देता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू ड्रैग इट, यू डोंट हैव टू लाइक पुल इट और पुश इट, राइट। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब इसका इतिहास क्या है, देखो हर चीज की एक हिस्ट्री होती है। आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, इसकी भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, इसकी भी एक हिस्ट्री है। इसी तरह से व्हील जो हम यूज करते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है, चलो पढ़ते हैं। The primitive men lived in jungle। हमको पता है अर्ली मैन था, जंगल में ही रहता था। They used to kill animals for their food। अब वो जानवरों को मार देते थे अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। However, they had to carry the hunted animals on their back sometime to long distances। अब जिस जानवर को इन्होंने मारा है उसको अपने साथियों के साथ भी तो खाना है ले जाके, तो उसको अपनी बैक पर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब इसे देखो, अभी वजन तो उसमें है ही, उस वजन को ले जाने में इनकी स्पीड तेज होगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि a caveman saw a log of wood rolling down a slope। देखो अब उस समय पे सड़कें मजबूत तो होती नहीं थी, है ना, कच्ची पक्की सड़कें हैं, तो हो सकता है कि सड़क ऐसे उबड़ खाबड़ थी, एक लॉग ऑफ वुड आया, वो ऐसे ऐसे नीचे जाके गिरना शुरू हो गया, ठीक है। वो कैसे धड़ाधड़ नीचे जाके गिर रहा है, ठीक है। तो इससे उसको क्या आइडिया आया कि भाई गिर रहा है तो कोई बात नहीं, कितना फास्ट जा रहा है ना। तो इससे अर्ली मैन को आइडिया आया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं कि जिससे हमारा काम फास्ट हो जाए। देखो, तो जब उसने देखा कि क्या है, लॉग ऑफ वुड है, वो रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू like as to how the log of wood was rolling। ये रोल कैसे कर रहा था, ठीक है। Another day an animal was kept on a log of wood। As the log moved slowly, the animal was displaced from its position। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, अब वो लॉग ऑफ वुड के ऊपर एक एनिमल है, ठीक है। वो एनिमल जैसे वुड जो है, वुड लॉग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एनिमल अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। This too excited the caveman। अब इससे भी जो caveman है वो क्या हो गया, बहुत excited हुआ। Very soon the caveman took a log of wood and cut it from one side to form a round object। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक log of wood लिया और इसको कट कर दिया, ठीक है। किस लिए, एक व्हील जैसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। Cut it from one side to form a round object। Now this round object finally came to be known as wheel। अब यही जो उसने राउंड ऑब्जेक्ट बनाया, इसे ही क्या कहा गया, व्हील कहा जाता है। Soon wheels were used to carry hunted animals and like to the caveman shelter। अब इन्होंने क्या, किस लिए यूज किया, इन्होंने यूज किया कि भाई इन्होंने एक ऐसे वुड लिया, उसके बीच में उसके साथ में दो ऐसे ये व्हील्स लगा दिए।
अब इस एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में टाइम पहले से कम लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने व्हील को यूज कर लिया एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए दो बड़े ही इजी से क्वेश्चन है। व्हाई वर द अर्ली ह्यूमन कॉल्ड हंटर एंड गैदरर? हमने तो इसके बारे में पढ़ा है, क्यों? क्योंकि वो हंटिंग गैदरिंग करते थे अपने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट। एंड देन enlist 3 problems faced by early human which we don't have to face today. When I started this chapter, I told you about so many things which are now very easy for you, but it was not the easy time for the early man. आपको कोई भी 3 चीजें यहाँ पर enlist कर देनी है, and that's how we are done with this chapter. I hope you enjoyed this session, and I hope each and everything is very much clear to you. Yeah. All right. Thank you so much. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.